मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में देश की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के आगमन के चलते बेगूसराय में जबरदस्त उत्साह, संख्या बल की अधिकता के चलते मैं देख पा रहा था कि मीडिया के लोगों को और कुछ आम लोगों को भी यात्रा में चलने में तकलीफ हुई। उसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे किसान भाई और हमारे नौजवान साथी ने अपनी बात रखी। यही यात्रा का उद्देश्य है कि हम जहाँ जहाँ जिन जिलों से गुजर रहे हैं, आज 23वां दिन है, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और हमारी कोशिश है कि यह यात्रा किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। यह यात्रा दरअसल बिहार में जो आम सवाल है उससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी आवाज बने, जन संघर्ष का एक मंच बने और प्रभावित वर्ग के जो लोग हैं खुद से अपनी बात आप मीडिया साथियों के साथ रख सकें। उन्होंने अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि आज हम बिहार की और बेगूसराय की बात करेंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी शायद जानते हो कि बिहार में सिर्फ सरकारी पोस्ट 4.25 लाख खाली है। 4.25 लाख, 3,75,000 सेंक्शन पोस्ट खाली पड़ा हुआ। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली है। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत है। बिहार में अवसर है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे। उसमें सबसे ज्यादा जो लोग घर आए वापस वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते रहा। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में, ये बहुत मजेदार चीज है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मजेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं। लगभग इतने किसान आत्महत्या। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, 30%। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही। अब मैं बेगूसराय की बात करता हूँ। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत जबरदस्त समस्या उभर करके आई है, वो है सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे,
हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहाँ पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहां से चलता है और जहां से पलायन हो रहा है, जहां नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जो है नशे की ओर धकेला जाए। बिहार में जब चुनाव हो तो चुनावी चर्चा में भी बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्या केंद्र में रहे। मेरा ये कहना है कि चुनाव चलते रहता है, चुनाव में जनता का विमर्श तो हो, और अगर आप चुनाव से इसको जोड़ ही रहे हैं जबरदस्ती, तो फिर इसको इस रूप में जोड़िए कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी जब घोषणा पत्र तैयार करे बिहार विधानसभा के चुनाव का, तो उनके ऊपर ये दबाव हो कि पलायन के सवाल को प्रमुखता से रखें। तंज मारने के लिए सही, पत्रकार साथी ने पूछा कि तंज मारा, तंज मारने के लिए सरकार जो है जवाब दे कि कितना रोजगार आप दिए हैं, कितना जो है लोगों को जो है आपने बहाली दी है। आप कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। इन सवालों का जवाब सरकार दे। यह जो यात्रा है, इस यात्रा का मूल मकसद है बिहार से पलायन को रोकना। आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार निश्चित तौर पे लंबे समय से पलायन का दंड झेल रहा है, और यहाँ के छात्र हो, युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, निश्चित तौर पे मजबूर हैं कि अपने पठन पाठन के लिए उन्हें दूसरा राज्य जाना पड़ता है, उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए दूसरा राज्य जाना पड़ता है। बेगूसराय में भी बहुत ही लंबे समय से दिनकर विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, उठ रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं और बड़ा बड़ा जुमला दे करके चले जाते हैं, और दिनकर विश्वविद्यालय यहाँ पे नहीं खुल रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात थी, मेडिकल कॉलेज का भी कुछ अता पता नहीं है। अगर कहीं पे गांव घर में कुछ हॉस्पिटल्स हैं भी, तो वहाँ पे ना तो एक्सरे की व्यवस्था है, ना तो उनका मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था है, ना तो ब्लड टेस्ट की व्यवस्था है, ना तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। इसके साथ साथ वहाँ पे गांव में जो भी हमारी महिलाएं हैं, वो प्रसव में वहाँ पे महिला डॉक्टर की घोर कमी है। तो इन सब चीजों के लिए लोगों को निश्चित तौर पे पलायन पे मजबूर होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे हमारी जो यह यात्रा है, यह यात्रा हम लोग का मूल मकसद है कि हम लोग बिहार से पलायन को रोके, बेगूसराय से पलायन को रोके, और बिल्कुल हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, पठन पाठन भी बिहार में हो, रोजी रोजगार भी बिहार में हो।